प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे अवकल समीकरण, जिसकी 2 एक्सरसाइज हम लोगों ने पूरी कर ली हैं। आज देखते हैं एक्सरसाइज 9.3। उससे पहले देख लेते हैं दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण। अब इस एक्सरसाइज में क्या होगा, हमको फलन दिया होगा तो उसके लिए एक अवकल समीकरण का निर्माण करना होगा। वो कैसे होगा, तो उसके लिए एक प्रोसेस समझ लेते हैं। जैसे कोई वृत्त का व्यापक समीकरण है x² + y² + 2x - 4y + 4 = 0। x के सापेक्ष अवकलन कर दें अगर इस समीकरण का, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन कर दिया तो x² का 2x हो गया, 2y y का dy/dx + 2 हो जाएगा -4 dy/dx और 4 का 0 = 0। 2 से भाग दे दें, 2 से भाग देने पर ये रह जाएगा x प्लस इन दोनों में dy/dx कॉमन ले लें तो क्या रह जाएगा y - 2, 2 से तो भागे दे दिया, +1 = 0। अब dy/dx का अगर मान हम निकालें तो dy/dx इसके साथ में y - 2, इधर -1 + x उधर कर दें, dy/dx का मान निकाल लें, कितना हो जाएगा -1 + x बटे y - 2, जहाँ y क्या होगा 2 के बराबर नहीं होगा। 2 के बराबर हो जाएगा तो नीचे 0 हो जाएगा, यानी कि अनंत हो जाएगा ये मान, अपरिभाषित जिसको बोलते हैं। तो ये जो अवकल समीकरण हमको प्राप्त हुआ है, ये ऊपर दिए हुए वृत्त के लिए इस तरह के वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण है। इसी प्रकार से अब दूसरे वृत्त के समीकरण पर विचार करते हैं जिसका केंद्र 0, 0 हो। तो केंद्र 0, 0 वाले वृत्त का समीकरण, व्यापक वृत्त ले लेते हैं, x² + y² = r²। अब r के विभिन्न मान दे दें, r = 1, 2, 3 इस तरह से रख दें तो हमें वृत्त कौन कौन से प्राप्त हो जाएंगे। x² + y² = 1, x² + y² = 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, x² + y² = 9। इस तरह से हमको प्राप्त हो जाएगा। मतलब क्या रहेगा कि हमको एक केंद्र वाले कई वृत्त, यानी कि एक तो ये वृत्त प्राप्त हो गया, इसकी त्रिज्या 1 है, केंद्र वही है, फिर त्रिज्या हमने बढ़ा दी 2 हो गई, फिर त्रिज्या हमने बढ़ा दी 3 हो गई, इसलिए संकेंद्री वृत्त मिल जाएंगे, उनकी त्रिज्याएं अलग अलग होंगी। तो अगर इस तरह के अवकल समीकरण का अगर हम अवकलन करें, इस समीकरण का अवकलन करते हैं, इसका x² + y² = r² का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो 2x 2y और y का dy/dx = 0। 2 से भाग दे दें, 2y dy/dx = -2x हो जाएगा, ये काट दो, dy/dx बराबर क्या हो जाएगा -x बटे y या y dy/dx + x = 0। ये समीकरण हमको मिल जाएगा। ये अवकल समीकरण जो हमको प्राप्त हुआ है, ये समीकरण जो है इस प्रकार के वृत्तों के कुल के समीकरण को निरूपित करेगा। संकेंद्री वृत्तों के
कुल को निरूपित करता है। अब रेखा के समीकरण पर विचार कर लेते हैं। रेखा का समीकरण क्या होता है? व्यापक रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस सी। अब यहाँ m के विभिन्न मान देने पर हमको विभिन्न रेखाएं प्राप्त हो जाएंगी। y बराबर x जब क्या हो, m बराबर 1 और c बराबर 0 रख दिया। y बराबर √3x यानी कि m का मान √3, c बराबर 0, ऐसी रेखाएं प्राप्त हो जाएंगी। तो इसका अब हम x के सापेक्ष अवकलन कर दें। इसका x के सापेक्ष अवकलन तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर m, और दोबारा अवकलन कर दें अगर d2y/dx2 तो बराबर 0 हो जाएगा। तो ये जो अवकल समीकरण प्राप्त हुआ है ये इस समीकरण द्वारा निरूपित रेखाओं के कुल का अवकल समीकरण है। यानी कि इस तरह के अवकल समीकरण का व्यापक हल ये रेखा है। इस तरह के अवकल समीकरण का व्यापक हल ये समीकरण, ये वृत्त का कुल है। और इस तरह के समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल इस तरह के वृत्त का, इस तरह का हल इन वृत्त के कुल का समीकरण का हल है। अभी हमने देखा हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण कैसे करना था। उसके लिए अभी हम लोग देख चुके हैं। अब देखते हैं दिए हुए वक्रों के कुल को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण के निर्माण की प्रक्रिया, कैसे उसको अवकल समीकरण को प्राप्त करेंगे। अगर कोई वक्र कुल f1 केवल एक प्राचल पर निर्भर करता है, मतलब उसमें एक अचर है, तो कैसे प्रदर्शित होगा? f1 x, y, a, मतलब एक प्राचल है। उदाहरण के लिए जैसे परवलयों y² बराबर ax, एक है इसमें अचर का कुल f(x, y) सच दैट y² बराबर ax के रूप वाले समीकरण द्वारा निरूपित किया जा सकता है। अब इसका अगर x के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाए तो हमें y' मिल जाएगा। y' मिल जाएगा तो किस तरह से प्राप्त होगा? x, y और y' आ जाएगा, a भी होगा। अब a को विलुप्त अगर कर दिया जाए इस dy/dx और y² बराबर ax को मिला के a को अगर विलुप्त कर दें तो क्या मिल जाएगा? x, y, y' रह जाएगा, यानी कि a हमारा गायब हो जाएगा। तो इस प्रकार का अवकल समीकरण हमको प्राप्त होगा। कहने का अर्थ ये है कि अगर एक अचर है तो एक बार अवकलन करने पर ही हमको अवकल समीकरण प्राप्त होगा। और कैसे प्राप्त होगा? उस अचर को विलुप्त करने पर। अगर दो प्राचलों पर निर्भर है वक्र के कुल ए बी, तो उसे कैसे लिखेंगे? f2 x, y, a, b बराबर 0। इस तरह से जब अवकलन करेंगे तो y' और आ जाएगा। लेकिन इसमें तो दो हैं a और b, तो दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, तब x, y' और y" प्राप्त हो जाएगा। फिर इन तीनों समीकरणों से, मतलब एक जो ए बी बराबर x, y, a b दिया है, फिर y' से जो प्राप्त हुआ है और y" से जो प्राप्त हुआ है, उससे हमको क्या करना होगा? a और b को विलुप्त करना होगा, तब हमें समीकरण मिल जाएगा f(x, y', y" बराबर 0। इस प्रकार से हमको समीकरण प्राप्त हो जाएगा। किसी वक्र कुल को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण की कूट उतनी ही होती है जितने उस वक्र कुल के संगत समीकरण में स्वच्छ अचर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है कि जितने स्वच्छ अचर हैं उतनी बार हमको अवकलन करना पड़ेगा, तब जो है हमको अवकल समीकरण प्राप्त होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग
एक्सरसाइज 9.3 के सवाल देखेंगे।